दो बड़ी फिल्म एक बड़ा दिन। जी हाँ दोस्तों, यही बोलना पड़ेगा आज का। दो बड़ी फिल्में एक बड़ा एक बड़ा और निर्णायक दिन। अभी देखो, आज करते हैं बात वॉर 2 के बारे में। एकदम सुबह सुबह क्या चल रहा है। 1.3 के टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं, मतलब हो रहे हैं भाई। चलो, कूली का क्या चल रहा है, 1.66 के टिकट्स पर आवर बुक हो रहे हैं। देखो दोस्तों, एक बात है, बिकॉज ऑफ ओवरसीज़ बोलो या तमिल में जिस तरीके से प्यार मिला है कूली को, आई थिंक कूली वर्ल्ड वाइड में ओवरऑल ज़्यादा करेगी वॉर से। तो अब इनका टारगेट ये होना चाहिए, अपने आप एक दूसरे को ये नीचा दिखाने से अच्छा है कि इनके लाइफ टाइम क्या होंगे। क्योंकि भाई प्रैक्टिकली बात करें ना, तो ये फिल्में जो है दोनों, ये फिर भी तमिल फिल्मों का एक बात अच्छा होता है कि वो लोग टैक्स बेसिस उनका अलग होता है, तो उनको ब्लॉकबस्टर हिट वर्डिक्ट के लिए बहुत ईजी होता है। हमारे जो बॉलीवुड का ये होता है कि वो जो एंटरटेनमेंट का टैक्स पड़ता है ना, तो वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो तमिल का जो है ना, वो टैक्स गवर्नमेंट लगाता ही नहीं है, एंटरटेनमेंट टैक्स। इसलिए इनके वर्डिक हिट के तुम बोलते हो ना, और वर्ल्ड वाइड पे कैसे हिट हुई, ऐसा थोड़ी होता है भाई। वो हमारे यहाँ पे ऐसा थोड़ी होता है, तमिल स्टेट्स में वैसा नहीं होता है। हालांकि ऐसी सिचुएशन में बॉक्स ऑफिस इंडिया जो भारत का होता है, अगर ये सिर्फ क्या कहते हैं बजट भी क्रॉस कर लिए, तो भी इनको कम से कम एवरेज दे ही देता है, ऐसा रहता है उनका। कुछ तेलुगु फिल्मों का भी वैसा होता है। बॉक्स ऑफिस इंडिया अपना वाला भी उनको एवरेज दे ही देता है अगर तुम्हारे लॉजिक से। पर यही बॉलीवुड का हुआ तो उनको हिट का चांस कम होता है। सिर्फ एक फिल्म थी जिसको वैसे सिचुएशन में हिट मिला था वर्ल्ड वाइड के बेस पे, वो थी ब्रह्मास्त्र। और वो कैसे मिली थी? करण जौहर का सेटिंग है भाई, इसलिए मिली थी। अब आप बोलोगे फिर वाईआरएफ नहीं कर सकता है सेटिंग। अभी मैं वाईआरएफ को लेके अनप्रडिक्टेबल हूँ ना, मुझे उस पर थोड़ा सा अभी पता नहीं है, उनका भरोसा नहीं है, मिल भी सकता है। पर इन्होंने टाइगर के लिए भी उतना ज़्यादा लड़े नहीं थे वाईआरएफ वाले, और ना ही ऋतिक के लिए इतना इन लोगों में प्यार है वाईआरएफ वालों में। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, इट्स अनप्रडिक्टेबल थिंग। कल की अगर बात करूँ मैं कूली की, वो बहुत अच्छा आया है, 38.5 करोड़। हालांकि बहुत अच्छा नहीं कह सकता हूँ। वॉर का 33 करोड़ आया है कल, खाली 5 करोड़ का डिफरेंस था। एंड ठीक है, अच्छी बात है। और ट्रेड फिगर वॉर के 142 करोड़ है और कूली के 158 करोड़ है। ओके, 16 करोड़ का डिफरेंस, ये हो गया नेट। पर वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या है वही सुन लो। अब वॉर 2 जो है, इसका अगर मैं क्या कहते हैं बॉलीवुड का जो ये बॉक्स ऑफिस इंडिया है, अगर उसके हिसाब से जाओ कि वॉर की आज का भी बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो। मैं सिर्फ अभी, क्योंकि ये पहला वीडियो है आज का, तो इसमें पूरा डिटेल बात करना मेरा काम है। कुछ लोग बोलते हैं भाई डिटेल वर्ल्ड वाइड भी बताया करो, यही इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो भाई, कल का जो पूरा दिन था उसमें ना भाई साहब, वॉर 2 ने किया था हिंदी में 26 से 28 करोड़ नेट किया था, वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ किया था। यानी कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि 138 का सॉरी, जो टोटल है वो इसका 210 से लेके 215 करोड़ हो गया वर्ल्ड वाइड का। ओके, 210 से 215 करोड़ 3 दिन में, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ गुड। इतने निगेटिव रिव्यूज़ के बाद भी अगर आपकी फिल्म ये कर रही है तो अच्छी बात है। पर अगर आप ये बोल रहे हो कि वॉर ब्लॉकबस्टर, देखो भाई, वॉर एवरेज भी हो जाए तो उसमें खुश हो जाना, क्योंकि ब्लॉकबस्टर तो दूर की बात है, इसको हिट के लिए क्या करना चाहिए ये मैं कब बताऊंगा मालूम, मैं आज नहीं बताऊंगा आपको। थोड़ा ना मंडे का कलेक्शन भी आने दो, यानी कि कल का भी। पहले आज संडे हम पास करवा देते हैं, मंडे बाद में, और बाद में ट्यूसडे के बाद मैं आपको इसका क्या सिनारियो बनता है वो बताऊंगा। ओके, तो समझो बात को यार, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। कूली की बात करूँ तो 301 से लेके 306 करोड़ 3 दिनों में आया, 306 करोड़ भाई साहब। और इसका हिट होने का चांस बिकॉज ऑफ तमिल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये फ्लॉप कतई नहीं हो सकती, इसको एवरेज तो हंसते खेलते मिलने वाला है। ये बात समझो, बात को डिफरेंस। इसीलिए तमिल फिल्म इंडस्ट्री को कुछ लोग वर्डिक के मामले में लाइक करते हैं। ओके, अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लियो तो भाई 600 करोड़ जब गई थी ना, लियो को ब्लॉकबस्टर वर्डिक मिला था भाई। अगर कूली 500 करोड़ भी गई, अब देखो जो फिल्म 3 दिनों में 300 करोड़ है ना, उसको 500 करोड़ तो किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो बॉक्स ऑफिस इंडिया भी एवरेज ईजी देगा, और तमिल इंडस्ट्री तो हिट का वर्डिक भी दे सकती है।
पर 500 गई तो ये भी हो सकता है कि 600 भी जा सकती है। तो 3 दिन के बाद वॉर का जो कलेक्शन है दोस्तों वर्ल्ड वाइड में, आई थिंक वॉर का बता दिया ना मैंने अभी, हाँ 210 या 215 कुछ बताया ना या, और कुली का है 301 से 315। ओवरसीज़ अगर वर्ल्ड वाइड मिला हो तो ऑलमोस्ट 90 करोड़ कुली आगे है वॉर से। मैं बार बार बोला था ओवरसीज़ में जो IRF ने अपना घमंड दिखाया है ना, ओवरसीज़ बुकिंग चालू ना करके, और इवन भारत में भी, ये इनको बाद में भुगतना पड़ेगा। इन्होंने कभी वॉर के लिए वैसा प्यार दिखाई नहीं। अरे इससे बेटर तो इन लोगों ने सैयारा की एडवांस बुकिंग ओपन करी थी। वॉर 2 जैसी 400 करोड़ बजट वाली फिल्म को तुम एक दिन पहले एडवांस बुकिंग भारत में ओपन करते हो भाई। याद है ना वो तेलुगु स्टेट्स में इन लोगों ने एक दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन की। भाई तुम 400 करोड़ लगा रहे हो, तुम 50 करोड़ नहीं लगा रहे हो यार। ये था इन लोगों को कबीर का प्यार। तुमको याद है जब मैं बोलता था सब लोग कबीर की तारीफ़ करते हैं, स्पाई यूनिवर्स का सबसे बेस्ट कबीर है, मतलब लोग बोलते हैं भाई कि कबीर बहुत इम्प्रेसिव था ये वो। इन लोगों ने वॉर 2 की ऐसी लंका लगाने की कोशिश की है ना, लीगेसी ख़त्म कर दी इन लोगों ने वॉर 2 की। अब मैं इस फिल्म के बाद ये कह सकता हूँ कि आई डोंट थिंक ऋतिक विल एवर वर्क विथ YRF। याद रखना ये बात, आज सेव कर लेना है वीडियो। वो जो क्रिश के राइट्स YRF ले रहा है ना कुछ, या कुछ प्रोड्यूसिंग वगैरह, क्योंकि ऋतिक को ऑब्वियसली भाई तुम 700 करोड़ का मैंने सुना है बजट बन रहा है क्रिश का, तो उसके लिए पैसे के लिए कोई ना कोई हेल्पर लगेगा ना। अब वो देखना है मुझे कि वो YRF का नाम आया था बीच में कि YRF विल हेल्प ऋतिक। अब ऋतिक जाएगा क्या YRF के साथ या कोई दूसरा प्रोड्यूसर ढूंढेगा, अब मुझे उस पर डाउट है। भाई गेम तो तुमने सिर्फ ऋतिक का नहीं किया, NTR का भी कर दिया भाई, वो नकली एब्स वाला। चलो जाने दो भाई, इन पे कुछ भी नहीं कहूँगा। एक बात कहूँगा लेकिन, मैं स्टोरी वाइज नहीं, मैंने एंटरटेनमेंट वाइज इस फिल्म को अभी भी अच्छा ही बोला है। बट जो VFX का मसला जो था ना इनका, कुछ VFX सच में कुछ लोग बोल रहे हैं ना आदि पुरुष जैसे थे, ब्लैक VFX, वो तो थे भाई। पर अब क्या है, मुझे वो निगेटिविटी बेवजह की करना पसंद नहीं है। मैंने सिर्फ ये बोला था ज़्यादा उम्मीद ना लेके एंटरटेनमेंट की बेस पे जाओ। तो लोगों को भाई बहुत ही ज़्यादा ये लगा कि नहीं नहीं भाई आपने गलत मिसगाइड कर दिया, नहीं बोलना चाहिए था इस फिल्म को जाने को। मैंने ये बोला था ऑन योर रिस्क जाओ, थिएटरिकल देखने में मज़ा आएगा। बट अब नहीं आया आप लोगों को तो कर नहीं सकता। हाँ मानता हूँ स्टोरी डल थी भाई, वॉर 1 से कंपेयर मत करो, ये मैं बार बार बोल रहा था रिव्यू में। वॉर 1 से मत कंपेयर करो, सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे जाओ। और ऋतिक फैंस और जूनियर NTR के फैंस तो बिल्कुल जाओ, क्या ही बोलूँ मैं, क्यों ना जाओ बोलूँ फिर। आपके हीरोज़ 2-2 साल में एक बार अगर आ रहे फिल्म बनाने, तो कितने फिल्मों को आप इग्नोर करोगे? नहीं इस बार नहीं अगली बार जाओगे। तो यही था भाई, चलो जो भी है। आज की बात करते हैं दोस्तों। देखो दोनों भी 50 करोड़ प्लस जाने चाहिए। अब आप बोलोगे 50 करोड़ नेट की बात क्यों कर रहे हो, ज़्यादा क्यों नहीं जाएगा? ऐसा कुछ नहीं कि नहीं जाएगा। मेरा दोनों फिल्मों का एट प्रेजेंट देखो मेरा, क्योंकि कूली अभी भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है, आज का प्रेडिक्शन है मेरा नेट में 55 से 60 करोड़ नेट कूली करेगी। उससे आगे भी जा सकती है लेकिन मेरा अर्ली प्रेडिक्शन है। और वॉर एक तो 45 से 50 कर सकती है या फिर 50 से 55। अभी मैं 50 से 55 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तेलुगु में फिल्म बहुत ज़्यादा नीचे आई है और वो एक कलेक्शन वाला पूरा पूरा जोर अब हिंदी पे आ चुका है। तो हिंदी जोर इतना भी बड़ा जोर नहीं है, मुझे वही लगता है, क्योंकि उस दिन भी उसने 45 से 50 वाला एंगल आया था। अब आप यहाँ पे लेकिन ये बोलोगे कि हॉलीडे था तो उस दिन वॉर ज़बरदस्त गई थी एज़ कम्पेयर टू कूली। देखो तमिल कलेक्शन जो है वो सैटरडे वगैरह उतर जाता है पूरा, पर संडे जो उतना भी नहीं उतरता है जितना लोग दिखाते हैं कि नहीं नहीं संडे भी गया। नहीं भाई, ये एनालिसिस गलत नहीं आएगा, देख लेना। अगर आता है तो मैं वहाँ पे भी रियलिटी में एक्सेप्ट कर लूँगा, बट कतई ये नहीं होगा आज के कूली बहुत आगे या वॉर बहुत आगे और दूसरी बहुत पीछे। नहीं नहीं नहीं, ये एकदम ऑलमोस्ट क्लोज होंगी। बट मुझे अभी भी लगता है कि कूली का 5-1 करोड़ ज़्यादा होगा। तो मेरा फाइनल अभी का प्रेडिक्शन तो यही है, 55 से 60, 55 से 60 करोड़ नेट कूली, वॉर 50 से 55, 50 से 55, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। टेक केयर गाइज एंड कॉन्ग्रेचुलेशन रजनी फैंस। आज 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कंफर्म है, क्योंकि 310 पे या 305 पे थोड़ा आगे पीछे होगा शायद। कल तो कंफर्म आ रही है 400 करोड़ प्लस, सिर्फ आज नहीं हो रहा है ग्रॉस। शायद आज हो भी सकता है शायद, बट कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, दिस इज़ सेलिब्रेशन टाइम। ये 500 करोड़ तो ग्रॉस कैसी भी जा रही है,
मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कूली कम से कम फ्लॉप नहीं होगी। इवन बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से भी, जो भारत का ऑल वर्जन वाला बॉक्स ऑफिस इंडिया होता है, हिंदी तेलुगु तमिल, मैं पहले दिन से बोल रहा था कूली को कितना भी निगेटिविटी फैलाओ फ्लॉप नहीं जाएगी। टेक केयर। और वॉर 2 भी अपने ग्रॉस में अगर ये 400 करोड़ प्लस जाती है, 400 450 इवन 500 टच, कम से कम फ्लॉप नहीं जाएगी। मुझे लगता है दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस इंडिया का एवरेज वर्डिक्ट मिलेगा, उससे ज़्यादा लकी होंगी फिल्में। फिर बॉक्स ऑफिस का इंडिया का बोल रहा हूँ, तमिल में कूली को हिट का मिल जाएगा, बट अगर बॉक्स ऑफिस इंडिया पे डिपेंड करता है कि बॉलीवुड की तरफ से क्या वाला मिलेगा वॉर 2 को। हिंदी वालों को मैं ये कहूँगा झुकने मत दो, पर यार हिंदी वाले भी थोड़े से स्लो हो गए अब। पर चौथा दिन है आज, 150। एक बात सही बोली थी यार किसी ने कि सैयारा कहीं भारी ना पड़ जाए YRF को ही वॉर 2 पे ये। और मैं उस टाइम पे एक बार ये चीज़ एग्री किया था कि मैंने YRF को एक मजाक में एक बात भी बोली थी कि पूरा कॉरपोरेट यहीं पे कर दोगे क्या, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सैयारा ही इतनी ज़्यादा भारी पड़ जाए कि वॉर 2 के लिए पैसे ही ना बचे, या फिर हो सकता है कि वॉर 2 में ये लोग करने ही वाले नहीं थे। अब समझ में आया, क्योंकि वो ऋतिक है भाई, वो अपनी फिल्मों को कॉरपोरेट नहीं कराता है, चाहे हिट हो चाहे फ्लॉप हो। वरना विक्रम वेदा बहुत छोटे मार्जिन से हिट होते होते रहेगी या फिर एवरेज होते होते रहेगी, कॉरपोरेट होने नहीं दिया था बंदे ने। तो ताकत सैयारा पे ही लगाने वाले थे ये लोग, क्योंकि वो अलग वाले नए वाले नेपो किड्स है ना, और लगा दी। पर अब इसमें ये भी हो गया कि इन्होंने, इनकी खुद की YRF वालों ने ये भी लंका लगा दी कि वो बच्चे वाली फिल्म अगर स्पाई यूनिवर्स पे भारी पड़ रही है तो कल जाके तुम बेटर एक स्पाई यूनिवर्स बंद करके बच्चों की बच्चे ही खेलते रहो, दूसरी सैयारा बनाओ। ये क्यों वॉर 2 में 400 करोड़ दबाना, बाकी टाइगर 4 में और 400 करोड़ दबाओगे? नहीं भाई, क्या है, इससे अच्छा 60-70 करोड़ की फिल्में बनाओ, ऐश करो। हाँ, पठान 2 तुमसे ना हो पाएगा क्योंकि भाई शाहरुख खान तुमसे हैंडल नहीं हो पाएगा भाई। SRK का एक स्टाइल है, स्वैग है, वो कुछ शर्तें रखता भी है और वो उसमें कामयाब भी होता है और तुम लोगों की इज्जत भी बचा लेता है। सच में एट प्रेजेंट अगर ये कह सकते हैं ना कि YRF की सच में किसी ने इज्जत बचा के रखी है तो वो पठान ने रखी है। और अगर YRF को इतना ही कुछ है तो भाई तुम पठान 2 बनाओ। हाँ, अल्फ़ा का तो फिर भी बजट कम है, शायद वो कर भी ले अच्छा खासा। पर जब तुम्हारी वॉर 2 इतनी बड़ी फिल्म अगर स्ट्रगल करती है तो YRF पे लोग डाउट क्यों ना करें फिर। ऋतिक तो नहीं करेगा इनके साथ शायद काम। टेक केयर।